बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.10 विच इज़ रिलेटेड टू दी हार्मोनिक प्रोग्रेशंस एंड हार्मोनिक मीन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से करूंगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू यहां पे पुट कर दी जाए कि ये चीज जो है ये क्या बन जाए, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी एन की क्या वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर 2ab ओवर a प्लस बी के बराबर आ जाए। एक एन की कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट की जाए। इससे पहले हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, फाइंड एन इफ, ये इस तरह की टर्म दी हुई थी और कहा था कि एन की कौन सी वैल्यू लगाएं कि ये अर्थमेटिक मीन बन जाए। फिर ज्योमेट्रिक मीन के साथ भी रिलेटेड क्वेश्चन किया था और आज जो है ये हार्मोनिक मीन के साथ जो है रिलेटेड क्वेश्चन उसको हम करेंगे। पेपर के अंदर आपने स्टेटमेंट चेक कर लेनी है क्योंकि इस तरह के 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर हैं, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे आपने चेक करना है कि हार्मोनिक मीन का कहा गया है, ज्योमेट्रिक मीन का कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन का कहा गया है। जिससे का कहा गया हो वही फार्मूला आपने यूज करना है। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये जो है ये क्या है, हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। लेट ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 ओवर ए एन प्लस बी एन को मैंने मान लिया इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो देयरफॉर ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 ओवर ए एन प्लस बी एन किसके बराबर होगा, हार्मोनिक मीन के बराबर। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, एच किसके बराबर होता है, 2ab ओवर a प्लस बी, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को वॉच करना है आपने, तो आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वाले सारी चीजें जो है इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी इंटू ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 is equal to 2ab into a की पावर n plus b की पावर n. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. Simple हमने क्या किया, हमने just क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, उर्दू में जिसको कहते हैं ज़रबे चिल्ले पाई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, a को a की पावर n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 ये है और n प्लस 1 ये है, टोटल कितनी बन जाएगी, a की पावर n प्लस 2। a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा a इंटू बी की पावर n प्लस 1। फिर b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू a की पावर n प्लस 1। लेकिन जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर n प्लस 1 के साथ तो इसकी पावर में एक इजाफा होगा और b की पावर आएगी n प्लस 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2b, a को ये a की पावर 1 है, n के साथ मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर n प्लस 1 आएगा। ठीक 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 ठीक। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a, ये b की पावर 1 है और ये n, तो आंसर b की पावर n प्लस 1 आएगा।
अब आप ऐसा करें कि इन दोनों को जो है उठाएं और उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाएं। जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इनका साइन चेंज होगा। यू विल गेट ए की पावर n प्लस टू प्लस बी की पावर n प्लस टू। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2b इंटू ए की पावर n प्लस वन, 2b ए की पावर n प्लस वन। तो ये जब इधर आएगा तो इधर आके ये माइनस बन जाएगा, b इंटू ए की पावर n प्लस वन। फिर ये आ गया 2a b की पावर n प्लस वन। तो ये a b की पावर n प्लस वन जब इधर जाएगा जाके माइनस बन जाएगा a इंटू बी की पावर n प्लस वन। ओके ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगी, a की पावर n प्लस टू एज इट इज, a की पावर n प्लस टू, b की पावर n प्लस टू एज इट इज। जबकि राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2 में से एक निकाला तो बाकी रह गया एक, b इंटू ए की पावर n प्लस वन माइनस ये 2 में से इसको निकाला तो ये आ गया प्लस a इंटू बी की पावर n प्लस वन। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन का अमल कंप्लीट हुआ। अब जो है जरा गौर से देखें, इसके अंदर a की पावर n प्लस टू, a की पावर n प्लस वन, जिसके अंदर a की पावर n आता है उनको इकट्ठा कर लें, जिसके अंदर b की पावर n आता है उनको इकट्ठा कर लें। ये देखिए जरा, इसके अंदर क्या है, a की पावर n प्लस टू, इसके अंदर a की पावर n प्लस वन, इनको इकट्ठा कर लें। और जिसके अंदर b की पावर n प्लस टू आती है इनको इकट्ठा कर लें। राइट राइट। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, इसको फिर लिखा जा सकता है a की पावर n प्लस टू माइनस b इंटू ए की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर n प्लस वन माइनस b की पावर n प्लस टू। Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब ये a की पावर n प्लस टू है, इसको अगर मैं n प्लस वन कर दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? आप कहेंगे जी सर कोई इतराज नहीं है। इसी तरह ये जो b की पावर n प्लस टू है, इसको n प्लस वन करूंगा तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? अगेन यू विल से दैट सर नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसको अगर मैं फर्दर यूं लिख दूं, अगर ये देखें ना a की पावर 3 प्लस वन हो तो अपन इसको लिख सकता है a की पावर 3 इंटू ए की पावर वन, लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह a की पावर n प्लस वन इंटू ए माइनस बी इंटू ए की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a b की पावर n प्लस वन माइनस b की पावर n प्लस वन इंटू बी। ओके ओके, अपने दिलों को थाम के रखें क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमारा आंसर आने वाला है। यहां से हम a की पावर n प्लस वन को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है a माइनस बी इज इक्वल टू, यहां से अपन b की पावर n प्लस वन कॉमन निकालेगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a की पावर a माइनस बी। राइट, वंस अगेन राइट। अब इसको चूक कर इधर ले आए, डिवीजन का अमल कंप्लीट करें, a n प्लस वन ओवर b n प्लस वन। इसको उठाकर इधर ले आए, इसको उठाकर उधर ले जाएं, उधर जाके क्या बनेगा a माइनस बी ओवर a माइनस बी। ठीक 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 ठीक। ये कैंसलाइजेशन के बाद किसके बराबर आ जाएगा, a ओवर b। लेफ्ट हैंड साइड में तो चूंकि ऊपर भी पावर n प्लस वन है, नीचे भी पावर n प्लस वन है, तो होल की पावर n प्लस वन आ गई। ये इसके साथ खत्म, फिनी, खलास, वन के बराबर आ गया। जैसा कि हम जानते हैं
कि x की पावर 0 किसके बराबर होगा 1, 2 की पावर 0 किसके बराबर होगा 1, 3 की पावर 0 किसके बराबर होगा 1। इसी तरह a ओवर b किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर। 0 की पावर 0 दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये जो है इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 लेंगे तो आंसर 1 के बराबर आ जाता है। तो इसको अपन लिख सकता है a ओवर b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर b की पावर 0। अगर बेसिस एक जैसी हैं तो पावरें सेम होंगी, a ओवर b बराबर, तो इसका मतलब है इनकी पावर्स भी आपस में बराबर। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई -1। तो इज द वैल्यू ऑफ n इज द वैल्यू ऑफ n एट विच, ये n की वो वैल्यू है जिसके ऊपर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a n प्लस b n is harmonic mean between a and b। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेक, ठीक है, कि वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट, ये देखिए जी, ये मेरे पास है a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 ओवर a n प्लस b n। अब n की जगह पे -1 पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर इसके बराबर आता है h इज इक्वल टू 2ab। हार्मोनिक मीन इसी के बराबर होता है ना। अब n की जगह पे -1 पुट करके तो देखते हैं कि ये आंसर आता है या नहीं आता। ये आ गया जी a की पावर n की जगह पे आ गया -1, b की जगह पे आ गया -1, ठीक 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 ठीक, b की जगह पे आ गया -1, n की जगह पे आ गया -1, ऊपर आ गया a की पावर 0 b की पावर 0 ओवर 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b, किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर, ओवर इसका एलसीएम लेंगे b प्लस a ओवर ए बी। अगले स्टेप में जाके ये क्या बनेगा, ये ए बी जंप मार के ऊपर जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 ए बी। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर 110% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ये है कि ये तीन नंबर हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या साबित करना है कि ये तीनों क्या करेंगे, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, पहले तो ये देखें हमें गिवन क्या है, पहले उसको लेके एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। गिवन दैट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो फिर रिमेंबर कि ये है जी आपकी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। तो बाय डेफिनेशन a2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो a2 क्या है आपके पास, दैट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये तो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है हमें। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, अब हमें क्या साबित करना पड़ेगा कि a प्लस बी सी प्लस ए और b प्लस सी आर इन एच पी, ये क्या मिलके करती हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती हैं। अब ये साबित करने के लिए कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती हैं, हम साबित करेंगे कि इनका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस, we shall show, हम साबित करेंगे कि इनका जो रेसिप्रोकल है 1 ओवर a प्लस बी
1/c+a और 1/b+c, ये क्या करता है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली ये तीनों फिर क्या करेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है तो फिर ये है हमारी फर्स्ट टर्म a1, ये है a2 और ये है a3। तो फिर a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, अब हम साबित करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब a2 क्या है आपके पास? दैट इज 1/c+a माइनस 1/a+b इज इक्वल टू a3 की जगह पे क्या आ गया? 1/b+c, 1/b+c माइनस 1/c+a। ठीक, अब हम फर्दर क्या करते हैं? किसका एलसीएम लेते हैं। हम साबित करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। तो इसका एलसीएम लीजिए आप, तो ये आ जाएगा a+b, ऊपर आ जाएगा a+b से मल्टीप्लाई होगा, c+a से मल्टीप्लाई होगा, माइनस c+a ओवर c+a इंटू a+b इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, c+a आ गया, माइनस b+c ओवर b+c इंटू c+a। मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा a+b माइनस c माइनस a ओवर c+a इंटू a+b इज इक्वल टू c+a माइनस b माइनस c ओवर b+c इंटू c+a। ओके, ये देखिए जी, ये वाला a जो है इस a के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, और ये वाला c इस c के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। b माइनस c ओवर c+a इंटू a+b इज इक्वल टू a माइनस b आ गया इधर, ओवर b+c इंटू c+a। अब ये देखें, ये जो c+a है, ये c+a इस c+a के साथ खत्म, फिनिश। क्या बच गया आपके पास? b माइनस c ओवर a+b इज इक्वल टू a माइनस b ओवर b+c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, b माइनस c इंटू b+c इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a+b। ये आ गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इधर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b इंटू a+b किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये आ गया c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन निकालें, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस के साथ खत्म, फिनिश। व्हाट यू विल गेट? c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब दोनों को बराबर होना चाहिए था ना, तो ये देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसके बराबर है? c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कह दें नंबर 1। नंबर 1 फ्रॉम 1 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या आएगा फिर? c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये देखिए, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। ठीक है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। देयरफॉर 1/a+b 1/c+a 1/b+c
आर इन ए पी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे तो इनका रेसिप्रोकल जो है ए प्लस बी, सी प्लस ए और बी प्लस सी, आर इन एच पी। राइट राइट। अब आप इस टोटल क्वेश्चन का लें स्क्रीनशॉट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।